तभी कॉकपिट से अनाउंसमेंट होता है कि ग्रहण शुरू हो गया है। सब अपने अपने फोन से फोटो खींचने लगते हैं। जियोंग के बगल में बैठा आदमी गलती से चाय गिरा देता है और उसकी किताब गीली हो जाती है। जियोंग उसे साफ करने के लिए बाथरूम में जाती है और वहां पता चलता है कि किताब असली में रेसिपी बुक है, लेकिन उसमें एक पेज गायब है। तभी वो किताब में एक लाइन पढ़ती है, माय डियर, अगर तुमने ये कभी पढ़ा तो तुम मेरे पास आ जाओगी। इतना पढ़ते ही किताब चमकने लगती है। जियोंग सोचती है, ये तो कोई जोशियन रोमांस जैसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो लाइन पढ़ती है और ग्रहण भी एक साथ होता है, अचानक सब कुछ हिलने लगता है। लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। जियोंग चिल्लाती है और मदद मांगती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। किताब अपने आप खुलती है और उसमें से एक चेन निकलकर जियोंग को अंदर खींच लेती है। वो टाइम ट्रैवल करते हुए पीछे चली जाती है और आखिरकार जोशियन काल के जंगल में आ गिरती है। वो नेट में फंस जाती है। उसी जंगल में ली ह्योन अपने लोगों के साथ शिकार कर रहा था। वो हिरन पर निशाना साधता है, लेकिन तीर चलाने से पहले अपनी माँ को याद करता है। उस वक्त उसकी माँ क्वीन थी, लेकिन उसे जबरदस्ती गद्दी से हटा दिया गया था। आखिरकार ली ह्योन तीर चलाकर हिरन को मार देता है और कहता है, हम और भी शिकार करेंगे। लेकिन उसका साथी चांगसू कहता है, रात बहुत हो गई है, दुश्मन हमला कर सकते हैं। ली ह्योन हंसकर जवाब देता है, तुम बहुत चिंता कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। इसके बाद सीन बदलकर महल में आता है, जहां एक रिचुअल होने वाला था और सभी राजा का इंतजार कर रहे थे। क्वीन ड्वागर इंजू को दिखाया जाता है, जो ली ह्योन की दादी होती है। उसके पास नौकरानी आती है और बताती है कि अभी तक किंग नहीं आए, वो शिकार पर गए थे। आसपास मौजूद महिलाएं आपस में बात करती हैं कि आज तो रिचुअल था, ऐसे में किंग को शिकार पर नहीं जाना चाहिए था। वे यहाँ तक कह देती है कि शायद उसकी मौत हो जाए, लेकिन इंजू गुस्से में चिल्लाकर उन्हें ऐसी बातें न करने के लिए कहती है। इंजू सोचती है कि ली ह्योन को अपनी माँ के साथ जो हुआ उसके बारे में सब पता है, शायद इसी वजह से वो यहाँ नहीं आया था। बाहर रिचुअल के लिए आए लोग भी किंग के न आने पर चर्चा कर रहे थे। वो एक दूसरे की बात काटते हैं और पूछते हैं कि सेक्रेटरी सेयोंग जी कहाँ है। कोई बताता है कि वो चाहंग गया हुआ है, जहाँ खूबसूरत महिलाओं को चुना जाता है। अगले सीन में ली ह्योन को दिखाया जाता है। वो अपने सैनिकों से कहता है, आज जो सबसे ज्यादा हिरन मारेगा उसे इनाम मिलेगा। तभी उसका बॉडीगार्ड बताता है कि एक समस्या है। ली ह्योन कहता है, मुझे पता है तुम रिचुअल की बात कर रहे हो। आदमी कहता है, आपको रिचुअल में जाना चाहिए, आज तो ग्रहण होने वाला है। अगर आप चूक गए तो हैवान नजर आएगा और आपको चुड़ैल नजर आएगी। लेकिन ली ह्योन ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता।